अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन हम किसी भी लेस के साथ रेडी नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा नेक बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 10 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने जो अपना नेक तैयार है ना, वो 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच के मार्जिन से मैं पहला निशान लगाऊंगी। अब जो दूसरा निशान हमने लगाना है, यानी कि जिस पे हमने अपने नेक की कटिंग करनी है, वो हम 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई यहाँ पर हम 7.5 इंच लेंगे। 7.5 इंच के मार्जिन से हमने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में 4.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। यहाँ पर जो 4.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया था ना, सेम उसके मुताबिक हमने अपना नेक जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपने हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप यहाँ पर नेक में हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना जो नेक है इसमें पाइपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा से पौना इंच अपना एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। सेम इसके मुताबिक अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। नेक की कटिंग यहाँ पर हमारी हो गई है। अब हमने ये जो सेंटर वाला बुकरम है इसको संभाल के रखना है, इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब ये जो नेक है इसको हम शर्ट के फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे पास फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, वो बहुत कम है। तो हमने आज नेक में पाइपिंग लगानी है, तो इसलिए हमने शर्ट के ऊपर ही अपना नेक लगाया है। इस तरह से ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। अब राउंड नेक हमने लगा लिया है। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं छोड़ना। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बाद में कट कर लें और अच्छे से नीट कर लें। इसी तरह से मैंने अपने नेक को अच्छे से नीट कर लिया है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब यहाँ पर हमने एक चौकोर शेप, हमारे पास तकरीबन फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से तिरछे में डबल फोल्ड किया, यानी कि बिल्कुल और एक पट्टी हमें चाहिए। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। तकरीबन आधे इंच पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। डबल फोल्ड में या आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी मार्जिन लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है टोटल चौड़ाई का, और इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर ये देखें, मैं नाप कर आपको दिखाती हूँ, आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन है डबल फोल्ड में। तो सिंगल में 1 इंच 2 पॉइंट रहेगा। अब हमने इस तरह से पाइपिंग के ऊपर सिलाई को चलाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल पाइपिंग लगानी है। तो नीचे वाला जब हम डबल पाइपिंग सिलाई के बगैर लगाते हैं तो नीचे वाला हमारा फैब्रिक निकल जाता है और सिलाई रफ हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई लगाकर अपनी पाइपिंग को लगाएंगे तो आपका जो फैब्रिक है दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने अपना मार्जिन रखना है ना पाइपिंग का, जितनी चौड़ाई में लगाना चाहते हैं उस हिसाब से ये सिलाई चला सकते हैं। मैंने तकरीबन मशीन का जो 1/2 फुट है इसका मार्जिन लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई मुझे यहाँ पर नहीं रखनी। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चलाया है। और इस तरह से ये देखें, पाइपिंग हमारी बिल्कुल एक जैसी बन के रेडी होगी। ये हमारी पाइपिंग का साइज़ है। यहाँ पर जब आप रेप पट्टी लगा रहे होते हैं तो रेप पट्टी को बिल्कुल हल्के हाथ से लगाया करें, खींचना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से पाइपिंग बहुत नीट बनती है। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसके बिल्कुल पाइपिंग के हमने साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, क्योंकि हमारा कंट्रास्ट धागा है। अगर हमारी पाइपिंग पे सिलाई आएगी तो पाइपिंग रफ हो जाएगी। अगर आप डबल फैब्रिक में पाइपिंग करते हैं तो आपको बाद में इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से ये देखें पाइपिंग की सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करके हमारा नेक देखें बिल्कुल एक जैसी शेप में हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने एक और बुकरम का पीस लिया है,
क्योंकि आज हम यहाँ पर डबल नेक रेडी करेंगे। तो इस पीस की यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 6.25 इंच है। ये भी डबल फोल्ड में है। अब हमने ये जो नेक के सेंटर से पीस कट किया था ना, इसको इस तरह से हल्का सा तिरछा करके रखा है। ऊपर से बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसको सेट किया है इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने नेक के राउंड शेप के मुताबिक इसकी शेप देनी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन है, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हमने इसके मुताबिक इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। बाकी जो हमारा सेंटर का पीस है उसके मुताबिक हमने सारी शेप को ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल उसके साथ साथ जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ऊपर से जो मार्जिन यहाँ से ऊपर नीचे है उसको हमने बराबर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेना है ना सेंटर, यानी कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा 3.5 इंच का हमारा नेक था, हमने 4.5 इंच पे कट किया है। और यहाँ पर मैं मार्जिन ले रही हूँ चौड़ाई में 1 इंच 2 पॉइंट का, यानी कि 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा जो कि हमारा सिलाई का होगा। टोटल 1 इंच जो हमारी पट्टी होगी सेंटर वाली वो रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नीचे वाली साइड से हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड से हमने बिल्कुल अपने नेक के जो मार्जिन लिया था उसके साथ बिल्कुल इसको इस तरह से मिला दिया है। ठीक है, नीचे वाली साइड से इसकी शेप बिल्कुल बारीक रखी है और ऊपर वाली साइड से हमने 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है। अब हमने सेम जिस तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ किया था इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब जिस तरह से हमने अपने बुकरम के ऊपर इस पैटर्न को ड्रॉ किया था दोनों साइड से इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने ये जो पीसीज हैं इनको इस तरह से अलग-अलग करना है और इनको अलग-अलग फैब्रिक पे लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल कम फैब्रिक था, थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक था। ये दोनों पीसीज इस तरह से मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर एक पीस की कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, यानी कि जिस तरह से हमने नेक की राउंड शेप में कटिंग की थी ना सेम उसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड से जो फैब्रिक होगा ये 1 इंच बढ़ा के कट करेंगे क्योंकि हमारा ये सिलाई का मार्जिन रहेगा। ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अच्छा, ये जो नेक मैं बना रही हूँ, अगर आपका नेक कभी बड़ा बन जाता है तो आप इसको छोटा करने में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि नेक की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह का डिज़ाइन आप फिर भी बना सकते हैं। अब सेम साइज़ का फैब्रिक मैंने नीचे वाली साइड पे भी कट कर लिया। अच्छा, फैब्रिक में जोड़ लगाने थे इसलिए मैंने साथ फैब्रिक को कट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड पे जोड़ वाला फैब्रिक है। जो ऊपर से फैब्रिक मैंने कटिंग किया था बच गया था, उसमें जोड़ लगा के मैंने नीचे वाली साइड पे फैब्रिक को लगाया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। ये सिलाई हम घुम नहीं लगा रहे, बिल्कुल ऊपर ऊपर दोनों फैब्रिक को आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से सेट करती जा रही हूँ और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने कट करके अच्छे से नीट कर लेना। अब यहाँ पर भी हमने डबल फोल्ड में पाइपिंग ली है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, यानी कि 1.5 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है डबल फोल्ड में। सिंगल में 1.5 इंच है, डबल फोल्ड में इसका जो भी मार्जिन होगा उसको आपने डबल फोल्ड कर लेना है तो वही मार्जिन रहेगा। यानी कि सिंगल में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है बिल्कुल ओरेब में। सीधी पट्टी आपने बिल्कुल नहीं लेनी, यहाँ पर भी सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सिलाई एक जैसी रहेगी तो पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा नीट बनेगी। और पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब आप ओरेब पट्टी लगा रहे होते हैं तो इसको हल्के हाथ से लगाया करें, बिल्कुल भी नहीं खींचना। इस तरह से फैब्रिक में खिंचाव आता है और नेक रफ हो जाता है तो बाद में आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन जब हम बता रहे होते हैं हर बात तो आप उस बात को समझा करें कि हर बात में कोई बात होती है जो कि हम आपको बता रहे होते हैं। यहाँ पर ये देखें दोनों साइड पे हमने अपनी जो पाइपिंग है उसको लगा लिया है। अब ये यहाँ पर भी हमने सेंटर वाला बुकरम रखा है, ठीक है। इसको हम इसी तरह से अच्छे से सेट करेंगे।
सेंटर वाला बुकरम रखने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका हमें अंदाज़ा रहेगा। ये नीचे वाली साइड से हम इसकी सिलाई बिल्कुल लगा लेंगे। अब सेंटर वाले बुकरम को इस तरह से हाथों की मदद से ऊपर कर देंगे और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हमने अपनी सिलाई को चला लिया है, यानी कि दोनों पट्टियाँ हमने आपस में ज्वाइंट कर ली हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया था पट्टी का सेंटर मार्जिन। ये देखें हल्का सा ब्लू कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है ना, ये सेंटर मार्जिन है। और फिर इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा दिया है। अगर आप पिन अप करते हैं या सिलाई लगाते हैं तो आपको बाद में मसला होता है, नेक ऊपर नीचे हो जाता है या थोड़ा सा भी मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए तो सिलाई को निकालना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप फैब्रिक ग्लू लगाते हैं तो आप अच्छे से अपने नेक को सेट करके आयरन करें। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अगर आयरन कर लेंगे तो आपका नेक बहुत ही अच्छे सी शेप में बैठ जाएगा। जिस शेप में आप चाह रहे होंगे सेम उसी शेप में सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने भी इसको आयरन कर लिया था। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। इसकी पट्टी की जो हमने पट्टी लगाई है ना, उसकी टोटल चौड़ाई हमने 1 इंच ही रखी है। 2 पॉइंट का मार्जिन हमने दबाव में रखा है और इसके इस तरह से बिल्कुल बुकरम के पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाया है। इस तरह से सिलाई बहुत ही नीट रहेगी। और यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। नेक हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल और डिसेंट सा नेक मैंने यहाँ पर तैयार किया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।